हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 58 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? फिगर shows two identical parallel plate capacitor connected to a battery through a switch S. Initially, the switch is closed so that the capacitor are completely charged. The switch is now opened and the free space between the plates of the capacitor is filled with a dielectric constant 3. Find the ratio of the initial total energy stored in the capacitor टू द फाइनल टोटल एनर्जी स्टोर। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली क्या है? ये फोटो है गाइस। ओके, हो क्या रहा है कि ये जो दो टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी थ्रू अ स्विच एस। तो इनिशियल स्विच एस इज क्लोज सो दैट द कैपेसिटर आर कंप्लीटली चार्ज। तो होता क्या है कि इनिशियल ये जो स्विच एस है ये क्लोज्ड रहता है। तो और ये जो कैपेसिटर ए है और कैपेसिटर बी है, ये दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, मतलब इन दोनों का कैपेसिटेंस सी है। ठीक ना? कैपेसिटेंस ऑफ ए इज सी, कैपेसिटेंस ऑफ बी इज ऑल्सो सी। और इनिशियली ये जो स्विच ऐसे ये क्लोज्ड रहता है। ओके, तो ये जो दोनों कैपेसिटर हैं क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। अब फिर हम क्या करते हैं कि ये जो स्विच है इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हम यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं, एक यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं। ओके, हम एक यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं। ओके गाइस, तो अब क्या बोल रहा है कि और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों कैपेसिटर में 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर टू द फाइनल टोटल एनर्जी। ठीक ना? तो हमें टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय फाइनल टोटल एनर्जी की वैल्यू बताना है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? इनिशियल टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी, ओके, डिवाइडेड बाय फाइनल टोटल एनर्जी, फाइनल टोटल एनर्जी। इन दोनों का क्या करना है? रेशियो निकालना है। ओके, देखो इनिशियल जो एनर्जी होगा इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी होगा? इनिशियल एनर्जी तो वो हाफ सी वी स्क्वायर होगा। आई होप आप इसको फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। ओके, बिकॉज ये जो कैपेसिटर ए है उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा, बिकॉज दिस बैटरी इज ऑफ वी वोल्ट। ओके, सिमिलरली ये जो कैपेसिटर है इसमें भी कितना एनर्जी स्टोर होगा? हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, सो इनिशियल एनर्जी क्या है? इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इनिशियल स्टोर एनर्जी, इनिशियल स्टोर एनर्जी कितना है भैया? वो होगा आपका हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, चलो अब क्या है, अब हमने इस स्विच को ओपन कर दिया। अब हमने स्विच को क्या किया? ओपन किया। ओपन करोगे तो चलो मैं यहां पर थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूं। ओपन करेंगे तो गाइज हमें क्या मिलेगा? देखो हमें यहां पर मिलेगा आपका, यहां अगर कैपेसिटर डालेंगे तो ये जो प्लेट है इस पे जो चार्ज है वो कहीं जाने वाला है नहीं, मतलब इस प्लेट पे चार्ज क्या रहेगा? माइनस क्यू रहेगा। ओके, आप कैपेसिटर भी डालोगे तब भी इस पे चार्ज क्या होने वाला है? क्यू। मतलब इस पर जो चार्ज क्यू है इस प्लेट पे माइनस क्यू, वो कांस्टेंट होने वाला है, कांस्टेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो अगर इस पे माइनस क्यू है तो इस पे ऑटोमेटिकली प्लस क्यू होगा। ओके, मतलब आप स्विच ऑन करोगे तो ये जो कैपेसिटर प्लेट है इन पे जो चार्ज है वो चेंज नहीं होने वाले हैं। पहले भी चार्ज क्यू था, फाइनल चार्ज भी क्या होगा? क्यू होगा। ओके, अच्छा देखो अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक मैं डाल दूं, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर मैं डाइलेक्ट्रिक डाल दूं तो जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? के 3C हो जाएगा, बिकॉज
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3 है, तो न्यू जो कैपेसिटेंस होगा इस कैपेसिटर का वो 3C हो जाएगा। ओके सो गाइस देखो ये एनर्जी इन बी वो बेसिकली क्या हो जाएगा, हाफ जो चार्ज इस पे क्यू ही रहेगा, तो और इनिशियल चार्ज क्यू की वैल्यू क्या होगी इस पे, जो क्यू है क्यू की जो वैल्यू है क्यू इज इक्वल टू सीवी होगी, तो हाफ सीवी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी मतलब कैपेसिटेंस दैट इज द 3C ये होगा। ओके सिमिलरली इस पे कितना चार्ज होगा, तो इसकी जो इस पे जो एनर्जी होगी स्टोर एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी 3C इंटू वी स्क्वायर। ओके दिस इज द एनर्जी स्टोर। सो क्या होगा गाइस आप ध्यान से देखो, तो दिस विल बी सी वी स्क्वायर बाई 6 प्लस 3CV स्क्वायर बाई 2। ओके तो मैं अगर इसको ध्यान से दूं तो व्हाट कैन आई राइट 9/6। ओके सो 10CV स्क्वायर बाई 2 दिस इज द फाइनल एनर्जी। ओके 10CV स्क्वायर बाई 2 क्या है, फाइनल बाई 6 फाइनल एनर्जी। सो गाइस रेशियो क्या होगा बेसिकली, देखो यहां पर मैं रेशियो लिखूं तो इनिशियल एनर्जी कितना था CV स्क्वायर था, फाइनल एनर्जी क्या था C 10/6 CV स्क्वायर। Okay, CV square cancel. What we get 6/10 that will be 3/5. So what will be this ratio? This ratio will be 3/5. Okay, I hope guys ये जो अप्रोच है आपको ये समझ में आई होगी, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि ये जो कैपेसिटर है इस प्लेट पे चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा। ये जो प्लेट है इस पे जो चार्ज है इनिशियल चार्ज माइनस क्यू होगा, फाइनल चार्ज भी जब आप इंसर्ट करोगे डाइलेक्ट्रिक तब भी इस पे चार्ज होगा माइनस क्यू। ओके तो ये जो चार्ज है इस चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, इसका मतलब ये जो प्लेट है ये वाला जो प्लेट है दिस प्लेट ये वाला जो प्लेट है इस पे फाइनल चार्ज भी क्या होगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद इस पे चार्ज क्या होगा क्यू होगा। ओके मतलब कि ये जो कनेक्शन है ये जो वायर है ये जो सर्किट है इसके थ्रू कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा, अगर ये आप स्विच को ओपन कर दोगे तो जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज रहेगा। ओके सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इनिशियल टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय फाइनल टोटल एनर्जी दैट विल बी 3/5। ओके एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने क्या आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 58 क्वेश्चन नंबर 58 द रेशियो इज 3/5। ओके सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो then please don't forget to subscribe my YouTube channel free online coaching and Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.